क्या हुआ था चाची? पूरा मामला क्या था? किस तरह से विवाद बढ़ा? किसके तरफ से गोली चली? बोलने लगा कि सोनू मोनू ने गोली चलाया है और सौरभ गोली चलाया है। तो मोनू तो यहाँ है ही नहीं, तो पुलिस आता है और किसी को भी पिस्टल धर देता है। आपके जो पति हैं, जो वकील, पेशे से वकील भी हैं, उन्हें पुलिस जबरन ले जाना चाह रही थी और कह रही थी कि हम मार देंगे। क्या कारण है कि अचानक से बिना किसी मामले के आपके पति को पुलिस ले जा रही थी? कुछ तीनों बाप बेटा के एक ही बार पिस्टल दे को भेजा दिया फंसाने के। फंसाने के लिए। बोले कि सर्च करने के लिए हम दे देंगे, लेकिन हम एक बार पुलिस को पूछने नहीं। ये जो घटना घटी, जो फायरिंग वाला मामला था, वो किस दिन घटा है? वो कैसे, किसके तरफ से फायरिंग? उसका 2 भाई था, 4 उसके बेटे थे, वो लोग उतने आदमी थे। इसके मुकेश सिंह के। मुकेश सिंह के 2 बेटा और 2 बेटा भरत सिंह के, मनीष सिंह था और गोपाल सिंह था। मुकेश सिंह जानबूझ के झगड़ा करना चाह रहे हैं। झगड़ा करना चाहा। आप लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। बार बार फंसाया जा रहा तो है। दबाव किसका है? मुकेश सिंह तो इतने पावरफुल व्यक्ति नहीं है। जब घर में पुलिस आई थी तो क्या बज रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा जब हमने जो विजुअल देखा कि कई पुलिसकर्मी आए थे घर की तलाशी में? क्योंकि वहाँ पर गेट पर कहे कि इसको हटाइए। कहाँ हटा के ले जाएं? इसको कहाँ ले जाएं हटा के? नहीं हटाना होगा। आप लोगों के द्वारा कुछ हम विजुअल देख रहे थे कि कुछ लड़के थे, चेक कर रहे थे, तो वो क्यों हुआ? आप लोगों को डर था कि पुलिस कुछ यहाँ पे आके सामान न रखे? वही वाले जो पिस्टल दे के भेजे थे है बच्चा को, वही उसी का मोटरसाइकिल है। यह का कर लिए गए और फोटो नंबर कुछ कैमरे वैमरे तोड़ने वोड़ने की बात हुई है? तोड़ कर लेके चले गए। अब आप लोग कोर्ट में जाइएगा ऑनलाइन किए हैं इसके खिलाफ। मुकेश। देखिए, फिर से एक बार अनंत सिंह बनाम सोनू मोनू। कल से ये खबरें लगातार आप देख रहे होंगे। एक छोटा सा क्लिप नजर आया है जिसमें ये दिख रहा है कि फायरिंग हो रही है और मुकेश सिंह जो अनंत सिंह के समर्थक है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि सोनू मोनू ने फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस चेकिंग का वीडियो भी सामने आया है। देखिए, सोनू मोनू की माता हमारे साथ हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि इनका दावा कुछ और है। इनके द्वारा यह कहा जा रहा है जब हम यहां पे आए कि गोली उधर से चली है। सीधे इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था चाची? पूरा मामला क्या था? किस तरह से विवाद बढ़ा? किसके तरफ से गोली चली? अरे पहले कुंदन कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं, वो तो हमारे पति जी का घीचम तीरी कर गली में ले जाकर बोला कि पुलिस को बुलाओ और ज्यादा उसको घिसेट के ले जाएंगे और गोली भी मार सकते हैं। अच्छा, ये कब का बात है? ये 3 दिन पहले का है। अच्छा, ये यही अथी करके सीनियर एसपी को दे के आ रहे थे और नाला बन रहा था वहाँ पर, रोड पर गली वाला नाला बन रहा था बड़ा बड़ा। तो वही देखने के लिए वहीं पर उतर गए। वो पीछे से आकर और इनके जान हमला करने लगे। वो 6 आदमी 7 आदमी थे, ये अकेले थे। ये तो वहाँ पर देखने के लिए फिर गया हमारा एक बेटा, तो उसको भी अथी करने लगा और बोलने लगा कि सोनू मोनू ने गोली चलाया है और सौरभ गोली चलाया है। तो मोनू तो यहाँ है ही नहीं, 10 दिन से करीब नहीं है, तो मोनू कैसे गोली चला दिया? ये तो हम लोग का जीना व्यर्थ कर दिया है। एक ही समय ठीक से जीने के लिए नहीं दे रहा है। ये जो बोलते हैं सब लोग कि इन लोग को उलझा कर रखो, तो हर हमेशा ये उलझाते रहते हैं। इससे हम लोग कैसे जी सकते हैं? और बोल रहा है पुलिस लोग कि सम्राट चौधरी का पुलिस का भी इंक्वायरी होता है, तो पुलिस आता है और
धर देता है। अब पिस्टल देकर हमारे 1 महीना पहले भी हमारे 2 बच्चे को पिस्टल देकर जेल भेज दिया है। नहीं, ठीक है, एक एक करके थोड़ा हमको समझाइए। पहले आप कह रही हैं कि आपके जो पति हैं, जो वकील, पेशे से वकील भी हैं, उन्हें पुलिस जबरन ले जाना चाह रही थी और कह रही थी कि हम मार देंगे। नो अरेस्टिंग भी लगा हुआ है। अच्छा, नो अरेस्टिंग उन पे लगा हुआ है, बावजूद उसके उनको पुलिस ले पढ़ने जा के रही है। लिए पुलिस जो थे कुंदन कुमार, उनको पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या कारण है कि अचानक से बिना किसी मामले के आपके पति को पुलिस ले जा रही थी? कुछ उलझाना चाह रहे हैं, उलझाने के लिए कि किसी तरह से फंसा के रखें इन लोगों को। और ये पहले भी किसी तरह से हम लोग सुने थे कि तीनों बाप बेटा के एक ही बार पिस्टल दे को भेजा दो, फंसाने के लिए। फंसाने के लिए। कैसे इस तरह का बात में कैसे हम लोग जी सकते हैं? और हम लोग का एक ही और औरत थे घर में, और 50 गो पुलिस आ गया। 50 गो पुलिस को हम एक बार कैसे घर घुसने देते? हम बोले कि हमको वारंट दिखाइए, वारंट दिखाइएगा तब ना हम घर घुसने देंगे, ऐसे घर घुसने के लिए क्यों देंगे? लेकिन वो घर बोला कि हम सर्च करेंगे ही। हम बोले कि सर्च करने के लिए हम दे देंगे, लेकिन हम एक बार कुल को घुसने नहीं देंगे। एक एक करके घुसने देंगे। हाँ, 2-4 घुसिए और साथ में आदमी हैं, हम लोग भी रहेंगे। घुस कर चेक कर लीजिए क्या चेक करना चाह रहे हैं? कि पिस्टल रखा हुआ है घर में। घर में पिस्टल रखा हुआ है। हाँ, चेक किया तो क्या मिला वो उनको? कहाँ हमको दिए हैं रिपोर्ट कि क्या क्या मिला है? अच्छा, और अच्छा, ठीक है। पहले मुझे ये समझाइए कि एक दिन की घटना थी जब आपके पति को खींच के ले जाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि फंसा देंगे या मार देंगे। ये जो घटना घटी, जो फायरिंग वाला मामला था, वो किस दिन घटा है, वो कैसे हुआ? वो तो शाम में हुआ है फायरिंग वाला। कल शाम में हुआ है, 6 बजे के लगभग 7 बजे। तो किसके तरफ से फायरिंग की गई? फायरिंग तो किया, देखिए डंटा, ईंटा, पत्थर, उसका 2 भाई था, 4 उसके बेटे थे, वो लोग उतने आदमी थे। किसके? मुकेश सिंह के? मुकेश सिंह के 2 बेटा और 2 बेटा भरत सिंह के, मनी सिंह था और गोपाल सिंह था। इतने लोग वहाँ पर थे। वो लोग इतना हो गए, ये अकेले एक इनका बेटे थे, एक हमारे पति थे, और तो यहाँ पर लोग थे नहीं। और बोल रहा है कि सौरभ, तो सौरभ तो बाद में गए, सौरभ बाद में गए तो सौरभ को पिस्टल चलाते हुए देखा है कोई? सौरभ कौन हुए मतलब? सौरभ उनका हमारे गोतिये हैं, तो उनका कोई पिस्टल चलाते हुए देखे हैं? और ईंटा पत्थर गाली गलौज का देखिए वीडियो चल ही रहा है, उनका है कि मेरा है? मतलब पहले आप कह रही हैं कि मुकेश सिंह की तरफ से विवाद किया गया। हाँ, मुकेश सिंह जानबूझ के झगड़ा करना चाह रहे हैं। झगड़ा करना चाहा और कर चुका है कि हम किसी तरह इन लोग को उलझा कर रखेंगे तो हम राजनीति करेंगे, ये बात बोले हैं। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इधर से भी फायरिंग हुई थी क्या? इधर से फायरिंग नहीं हुआ। अच्छा, इधर से फायरिंग नहीं हुई है। अच्छा, तो ये जो गोली जो चली है, आवाज आया है, आवाज की सुनाई पड़ी है, ये बताएंगे ना कि आवाज के फायरिंग का आवाज हुआ है, उधर से हुआ है। उधर से हुआ है। आप कह रहे हैं कि फायरिंग भी उधर से हुई है, हमला करने की भी कोशिश उधर से हुई है। आप लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है, बार बार फंसाया जा रहा तो है। दबाव किसका है? मुकेश सिंह तो इतने पावरफुल व्यक्ति नहीं है कि को तो उतना है ही नहीं, वो तो उतना उनको घर में आने तक का तो आस्था नहीं है, तो काहे के लिए उतना कर? इनका कोई बड़ा प्रोसेस में है। अच्छा, मतलब बड़े लोगों का है। बड़े लोग के हाथ है। मतलब कुछ नाम बताना चाहेंगे बड़े में कौन? नाम हम काहे के लिए बताएंगे? नाम हम किसको बताएंगे? काहे के लिए बताएंगे? वो हमारे घर पर आकर
वो भी तो गोली चलाए थे। तो वही तो मुकेश सिंह को बोल रहा है कि उन पर तो गोली चला चुका है और हमको क्या समझेगा। आपको लगता है कि जिसका नाम आप नहीं लेकर भी बता रही हैं, जिनके बारे में और सब लोग समझ रहे हैं, नाम हम बता देते हैं, जो एक बार घटना घटी थी और वो जो पुराना विवाद अनंत सिंह के साथ चल रहा है सोनू मोनू का, तो इशारा उसी ओर है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि दबाव है, उसी के कारण थाना थाना की मिली भगत है। हाँ, थाना तो मिली भगत है, सब प्रशासन तो मिली है, तो जान ही रहे हैं सब लोग की पैसा खाए हैं, पैसा खा कर ही ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब घर में पुलिस आई थी तो क्या बज रहा होगा, कितना समय हो रहा होगा जब हमने जो विजुअल देखा कि कई पुलिसकर्मी आए थे घर की तलाशी लेने। 7 या 8 बज रहा था। 7 या 8 बज रहा था। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस डायरेक्ट घर घुसना चाह रही थी और आप लोगों ने मना किया। नहीं, हम लोग तो ऊपर में थे, आए तो गेट ठकठकाए, हम बालकनी से देखे तो पूछे कि कौन, क्या बात है, तो गेट खोलिए। नीचा उतरे, गेट खोले, कुत्ता था डॉगी वहाँ पर गेट पर, कहे कि इसको हटाइए, कि कहाँ हटा के ले जाएं, इसको कहाँ ले जाएं हटा के, तो नहीं हटाना होगा, जरूरी हटाना होगा। हम कहे कि टाइगर चल जाओ अपना घर, लेकिन वो तो हटा नहीं। फिर हम उसको एगो डंडा लेकर उसको हटा के अपना घर में उसको डाल दिए, तब घुसे। तो चेकिंग चेकिंग जो की गई आप लोगों के द्वारा, कुछ हम विजुअल देख रहे थे कि कुछ लड़के थे चेक कर रहे थे, तो वो क्यों हुआ? आप लोगों को डर था कि पुलिस कुछ यहाँ पे आके सामान न रख दे। हाँ, ये तो डर है, आगे दे चुके हैं वो सामान, वही मुकेश सिंह उनको ला कर दिया था सामान, और रंजीत जो अथी है वही खाना पहुंचाए या वही दे दिए हैं, कुंदन कुमार। तो कितने घंटे ये तलाशी चली? करीब करीब 1 आध घंटा लगा। 1 आध घंटा हाँ, पूरे घर की तलाशी? हाँ, पूरे घर की तलाशी हुई। तो जाने लगे तो हम पूछे कि क्या मिला, अब क्या इसका रिजल्ट दीजिएगा, कुछ नहीं तो मिला। कुछ बोल भी नहीं किया। और एगो मोटरसाइकिल वहाँ पर था, जो कि हमारा स्टाफ के भी लेके चले गए और हमारे मोटरसाइकिल भी लेके चले गए, और वो उसी दिन वाला पर उसको लोड कर दिए। अच्छा, मोटरसाइकिल क्यों ले गए, ये कुछ बताया कि भाई मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल वही बल्ले वो जो पिस्टल देके भेजे है बच्चा को, वही उसी का मोटरसाइकिल है, यह कह कर ले गए। और फोटो खींच लिए थे कि यही नंबर से बच्चा गया है, वो बच्चा तो घर से ही उठा है। जब हम आए तो कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ कैमरे वैमरे तोड़ने ओड़ने की बात हुई है। कैमरा तो तोड़ कर लेके चले गए। कौन कैमरा? आपके घर में जो लगा हुआ घर में लगा हुआ है, यहाँ घर से वहां तक लगा हुआ है, तो बोले रोड पर आपको लगाने का अधिकार नहीं है। अब पंचायती राज से कैमरा अपना स्तर पर लगाए हैं, लेकिन बोले कुंदन कुमार को वहाँ रोड पर लगाने का आपका नहीं अधिकार है। और कैमरा सीढ़ी लगा कर तोड़ कर तार काट कर लेकर है? चले मतलब गए। जो रोड का कैमरा है। हाँ, रोड के इधरे है अच्छा, गली। आगे आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझ के प्रभावित होके किसी बड़े आदमी के प्रभाव में आकर आप लोगों को परेशान कर रही है, आप लोगों पे आरोप लगा रही है। अब आप लोगों का आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्या कार्रवाई कीजिएगा? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि उसी टाइम में उन पर बच्चा पर 2 केस डाले और कहते हैं कि 17 गो है आपके बेटे के ऊपर केस। तो कौन 17 गो बनाया? आप ही न बनाए, इधर 5 गो बना दिए। तो केस तो बनाने का आप लोग करना है, इन लोग का थाना प्रभारी करना है काम, ये हम लोग का है काम। केस तो बनाए हैं थाना प्रभारी, 17 गो केस कहाँ हम हो गया है जो वही न बताएंगे।
आपका कहना है कि तमाम जो केस हैं वो फर्जी हैं, फंसाया जा रहा है। फंसाया जा ही रहा है, शुरू से ही फंसाया जा रहा है। अच्छा, और घटना के समय में मोनू मौजूद नहीं थे। मोनू तो 10 दिन से नहीं है, 1 दिन से नहीं 10 दिन से नहीं है मोनू। रात को उनसे भी मोबाइल पर बात करके तो बोला कि जो बिना वारंट के सच कैसे कर सकते हैं सर जी। बात किया है वो बाहरे से मोबाइल पर कि आप कैसे बिना वारंट के सच कर सकते हैं घर। तो ये नियम होता है जो बोले कुंदन कुमार, नियम कानून है जो कुछ घर में रख दिया। अब आप लोग कोर्ट में जाइएगा। जाएंगे तो जरूर है, नहीं कैसे जाएंगे। जाएंगे फिर हम डीआईजी जी के पास जाएंगे, सीनियर एसपी के पास जाएंगे। हम लोग का केस लेते हैं नहीं, दूसरे को केस बना देते हैं, हम लोग का केस लेते हैं ही नहीं। और ऑनलाइन हम कर दिए हैं। ऑनलाइन आपने भी केस कर दिया? ऑनलाइन किए हैं। किसके खिलाफ? खिलाफ मुकेश भरत और उनके बेटे थे, दो बेटे दोनों का है। देखिए पूरे मामले को समझिए। पहले इन लोगों का आरोप है कि पहले जो इनके पति हैं, जो पेशे से वकील भी हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई थाना प्रभारी कुंदन के द्वारा। उसके बाद अगले दिन ये घटना घटती है। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। मुकेश सिंह का कहना है, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, कि विवाद किया गया और गोलीबारी की गई, और इन लोगों का कहना है कि ईटा पत्थर चलाया गया, रड चलाया गया और गोलीबारी उन्हीं के तरफ से हुई। एफआईआर दोनों तरफ से हो गया है। जो आप विजुअल देख रहे हैं पुलिस की तलाशी का, उस पे इनका पक्ष सीधे सीधे है कि अगर हम तलाशी नहीं लेते तो पहले की तरह ये हो सकता था कि हमारे घर में कुछ सामान आके आपत्तिजनक सामान रख दिए जाते और उस मामले में भी हमें फंसा दिया जाता। तो हम तमाम पक्ष आपको सुनवा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये मामला जो विवाद है ये काफी पुराना है। आपको भी पता होगा कि एक बार अनंत सिंह इस गांव में आए थे और फायरिंग हुई थी, फायरिंग की घटना हुई थी। उसके बाद ही ये विवाद प्रकाश में आया था। क्या कुछ कहना है सोनू मोनू की माताजी का, वो हमने आपको सुनवा दिया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,